महाकालेश्वर मंदिर की उस गुफा में घना अंधकार था। हवा की गति रुक चुकी थी और वहां का वातावरण मानो सांस भी न ले रहा हो। शिवेश्वर ने जैसे ही भीतर कदम रखा, जमीन कांप उठी। गुफा की दीवारों पर खुदी हुई शिलालेखियां रोशनी बिखेरने लगीं। वो कोई साधारण लेख नहीं थे, वे थे काल वाक्य, जिन्हें ब्रह्मा ने स्वयं रचा था। एक शिलालेख में लिखा था, जिसे मृत्यु बुलाए और वह मृत्यु को ही बुला ले, वही महाकाल कहलाता है। शिवेश्वर ने जैसे ही उस शिलालेख को छुआ, उसकी देह तपने लगी। उसके हाथ, आंखें, यहां तक कि हृदय भी आग की तरह जलने लगा। तभी गुफा के अंतिम छोर से एक कंठ गर्जना हुई, शिवेश्वर, क्या तू सच में अपने अंदर छिपे काल को पहचान सका है? वह आवाज किसी सामान्य आत्मा की नहीं थी, वो थी भस्मदेह, वो आत्मा जो सदियों से महाकाल के द्वार की रक्षक थी। उसका शरीर पूरा भस्म से बना था, आंखें अग्नि की तरह धधक रही थीं। शिवेश्वर ने विनम्रता से कहा, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं और क्यों मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। भस्मदेह हंस पड़ा, क्योंकि तू मृत्यु नहीं, स्वयं काल है। तुझ में शिव की आत्मा है, पर रौद्रता रुद्र की नहीं, तांडव महाकाल का है। तुझे साधारण जीवन नहीं, ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का भार मिला है। शिवेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं एक साधारण पुत्र हूं, मेरी मां, मेरा गांव, मैं सबको कैसे छोड़ दूं? भस्मदेह ने सिर झुकाया। काल को कोई मोह नहीं होता, महाकाल के पास केवल एक उत्तरदायित्व होता है, न्याय और विनाश। इधर उज्जैन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। हर रोज किसी न किसी व्यक्ति की रहस्यमयी मृत्यु हो रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं और हर रात सपनों में एक ही दृश्य आता, एक काले वस्त्रधारी पुरुष त्रिशूल के साथ आकाश में तांडव करता है और समय थम जाता है। उज्जैन के राजा विक्रमकेतु घबरा गए। उन्होंने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, जो भी इस संकट का समाधान लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। कोई नहीं जानता था कि असली संकट उज्जैन के बाहर नहीं, बल्कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे जाग चुका था। शिवेश्वर की मां गौरी रातों रात अपने पुत्र के लापता होने से टूट चुकी थीं। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आकाश की ओर देखती और विलाप करती, हे महादेव, मेरे बेटे को लौटा दो। मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान, मुझे नहीं चाहिए कोई महाकाल। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही वहां फूल उग आते। गांव की वृद्धा ने कहा, गौरी, तुम्हारा बेटा अब तेरा नहीं रहा, वो अब सृष्टि का रखवाला है। गौरी चिल्लाई, पर क्या सृष्टि से बड़ा एक मां का हृदय नहीं होता? उसकी बातों ने ब्रह्मांड तक को झकझोर दिया। कैलाश पर बैठे शिव भी मौन हो गए। गुफा के भीतर शिवेश्वर अब तुरीयावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी सांसें थम गई थीं, शरीर स्थिर, लेकिन उसके चारों ओर एक अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। भस्मदेह ने कहा, अब तुझे उस अंतिम द्वार तक जाना होगा जहां काल सूत्र बंद है। वही सूत्र है जो पूरे ब्रह्मांड के समय को नियंत्रित करता है। शिवेश्वर बोला, और अगर वह टूट गया तो? भस्मदेह बोला, तो त्रिलोक समाप्त और काल स्वयं भस्म हो जाएगा। शिवेश्वर ने आंखें बंद की और शिव तांडव स्तोत्र का जप शुरू किया। वह जप इतना तेज था कि उज्जैन की भूमि कांप उठी। मंदिर की मूर्तियां टूटने लगीं। महाकालेश्वर की प्रतिमा से लहू बहने लगा। समय के चक्र ने पहली दरार ली। घड़ियों ने चलना बंद कर दिया। देवलोक में यह कंपन महसूस होते ही ब्रह्मा ने नारायण को बुलाया। यदि शिवेश्वर ने काल सूत्र छेड़ा तो समस्त मानव जाति समाप्त हो जाएगी। नारायण बोले, परंतु वह सृष्टि का रक्षक भी है। अगर उसमें ऐसा कुछ छुपा है तो वह विधि का विधान ही होगा। इसी क्षण शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन वह बनकर ही रहेगा महाकाल। पर उससे पूर्व उसे सीखना होगा कि काल बनना त्याग है, नाश नहीं। शिवेश्वर गुफा के अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। वहां एक विशाल त्रिशूल जमीन में गड़ा था और उस पर लिखा था, जो इस त्रिशूल को छुए वह काल के नियम से मुक्त हो जाएगा, पर साथ ही उसे स्वयं मृत्यु बनना होगा।
शिवेश्वर के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, क्या मैं वह शक्ति ले सकता हूं जिससे मृत्यु को भी हराया जा सके? क्या मैं अपनी मां से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा? क्या मेरी नियति केवल विनाश है? आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसने वह त्रिशूल उठा लिया। अगले ही क्षण एक तेज प्रकाश फैला और गुफा की दीवारों से एक गूंज उठी। महाकाल जाग चुका है। अब शिवेश्वर नहीं, महाकाल प्रकट हो चुका है। पर यह केवल प्रारंभ है। अगला भाग लाएगा मृत्यु और जीवन के बीच का युद्ध, सत्ता और समय की साजिशें, और एक पुत्र की अपनी मां से अंतिम भेंट।